गुरुदेव। तो आज दिनांक 13 फरवरी 2022 है और दोपहर के 2:20 हो रहे हैं और जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारे से भंडारे की पूरी व्यवस्था यहाँ के लिए और प्रेमियों के कुछ रहने के लिए DCM आई है और जो यहाँ पर सेवादार निरंतर कार्यरत रहेंगे, सेवा करेंगे, वो अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ लाए हैं। और आज से कल ही से 12 तारीख से सेवा प्रारंभ हो चुकी है और आज यहाँ पर झंडा गाड़ दिया जाएगा सेवा का। और स्वामी जी महाराज अभी आएंगे यहाँ पर, फिर बताएंगे कैसे क्या करना है। प्रेमी लोग बांस काट रहे हैं। स्वामी जी महाराज की कुटिया बनाने के लिए ये छप्पर बनाया जा रहा है और सेवा काफ़ी तीव्र गति से चल रही है। कुछ ही प्रेमी यहाँ मौजूद हैं जो इस सेवा का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। छोट काटो। जय गुरुदेव। बड़े ना छोट काटो। जंगल वासी हैं, सब मालूम है। छोट कैसे काटा गया था। इधर भंडारे की व्यवस्था होनी है। छोटा सा भंडारा लगेगा यहाँ के सेवादारों के लिए। हाँ भैया, बूंदी छानने वाला है क्या? बच्चा जो है चिल्ला रहे, हम कर रहे हैं। तो 3:42 हो चुके हैं और परम पूज्य स्वामी जी महाराज इस ज्ञान आश्रम पर पधार चुके हैं और प्रेमियों ने तत्कालिक व्यवस्था की है। जय बिछा दे यार। सर की पगड़ी निकाल के बिछा दीजिए। अरे सौभाग्य जग बस 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 बस। हाँ, हो रहा है, काम चालू है। जय गुरुदेव प्रभु का। जय गुरुदेव। आते देर नहीं बातें जाएंगे। निकाल दो, ले आ रहे इनके भी कोई झंडे लगाओ। अच्छा मालिक। और क्या जी, तब तो पता चलेगा। पड़ा जी सर। जी 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 आता है लोकेशन हो जाएगा ना यहाँ का चालू। जी। केला रखा हुआ। मना कर रहे हैं। तो यहाँ तात्कालिक व्यवस्था स्वामी जी महाराज के विश्राम के लिए हो गया है और अभी रावटी लगेगी और कल स्वामी जी महाराज की झोपड़ी तैयार हो जाएगी।
प्रेमी लोग निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। काफ़ी जोरों शोरों पर यहाँ सफाई की सेवा चल रही है। उधर स्वामी जी महाराज के बाथरूम की व्यवस्था प्रेमी कर रहे हैं। काफ़ी मनोरम दृश्य। चलते हैं अब सेवा में। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मैंने हम बताए हैं कि पेट साफ करता है मतलब? खूब बढ़ाता है, पेट साफ करता है। इसमें कैल्शियम आयरन भरपूर पाया जाता है। कैल्शियम आयरन दोनों पाए जाते हैं। ये तो अभी यहाँ नैनी से अभी कानपुर से आता होगा। जी। वो इससे भी बड़ा है, उससे भी ये 12 बजे से मीठा कम है। चलो जो कपड़े मिले खाते आओ। ये आश्रम का बेर है, इसको सेवा करो। अपने लोग बुलाओ, काम करते करो। अच्छा खा के आए क्या मालिक? खा के सबको साफ। हाँ खाए। चलो मोनिका जी, जाओ जाओ खाना ठीक ठीक बढ़िया। आशीर्वाद देने में महाराज। अरे हो गया मालिक? रेडी है सब? है पानी है। ज्ञान आश्रम पर प्रथम गाड़ी पूजन होने जा रहा है। जय गुरुदेव। गाड़ी मालिक गाड़ी मालिक है। मालकिन इसलिए क्यों रखा हो? क्यों ये इसलिए मालकिन यही मालकिन। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और ड्राइवर साहब आज से करा दी जब चला आजा दादा भी आजा। जल हो गया। आजा शिवाजी महाराज जी हैं? ये जो कौन है? पीछे भी है महाराज जी कौन है? दीदी साथ में दोनों लोग वाली इधर हैं। भाई शरीर का अधिकारी खड़ा है। देखिए छोड़िए।
चाबी आग लगाइए, कैसे स्टार्ट करना बताइए, गियर और उतार दीजिए। गमछा निकाल दीजिए इसमें से, जो स्वेटर गमछा है। हटा था सब। का नाम है न्यूट्रल है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अरे ठीक है, फिर वो बैठेगा फायदा क्या, ठीक नहीं ना, बैठो बैठे गाड़ी स्टार्ट कर। दीदी कपड़े से साफ। अच्छा, चलिए अब अपने अपने इनोवा तो लेने वाला दीदी अरे लोग कहे ये खाती हम नहीं, वो जानती ही नहीं 8 ये दिन खाने वाली चीज है कि पाए थे। नहीं। 8 तो उसको केला खिला, खड़ी किया तो केला खिला, तो धीरे धीरे केला दिखाए तो चले। ऐसे करके गेट पर से आश्रम बताओ कितना है, पुराने आश्रम। भाग गई थी, फिर भाग गई, फिर मुश्किल मिला था। फिर 8 दिन तक हम इतनी इतनी रोटी बना खिलाते थे। फिर 8 दिन तक तरवैया और लेकिन दूध 8 लीटर देती थी। अच्छा, आदि बहुत छोटी थी। बहुत मुश्किल में। अब भी है, जिसके यहाँ है सत्संगी क्या, उसके कह 8-10 गाय बना दी उसी गाय से, हर बार बछिया देती थी। अच्छा, अब उसने दी थी दान में, और दान में दी थी इसीलिए उसके बस की बात नहीं थी, जी और घर में बांधने जगह नहीं थी शहर में। जी, एक बेचारा कमरा लिए था, कल कहाँ बांधे इसको, पहले तो छोड़ देता था, घूमती रहती थी, और जब वो हरी हो गई ब्याने को ही, तब तो भाई बांधनी पड़ेगी। तब क्या हमारे पास जगह नहीं है। तब सत्संग में आता था, बोला कि गाय एक ले लो, हमने दे जाओ भाई। तो लोटर पर लेके आया, पहले तो वो चढ़ी बड़ी मुश्किल में बताते, और फिर जब वो उतरती नहीं थी, जब खाई के पास लगाया तो धीरे से उतर गई, उतर के अब चले ना, वहीं बैठ गई। बड़ा मुश्किल है, उठाते उठाते सब लोग परेशान, न उठे नहीं। फिर उसको दूर दूर से केला दिखाएंगे कि केला है ना, वहाँ खाती रही है। जी, वो सोचती ये हमारा चारा, हरा चारा ले आए, पत्ता ले आए तो डरे, वो पत्ते जो डाले गए जी, मतलब ज्वार के और इसके मक्का के, तो पत्ते देकर वो डरे कि सर पर क्या आई है, तो छूते नहीं थी और हटती थी उसको देख। हमने यार पत्ते मत डालो, पत्ता नहीं खाएगी, केला ले आओ, ये छिलके खाती शहर में होगा तब केला ही खिलाते हाँ। होंगे, क्योंकि शहर में ये घास वही वगैरह नहीं छिलके मिलते मिलके हैं। खाती रही। वहाँ कहाँ, जी। मंडी में की थी यार, हाँ, अच्छा, मंडी से कहीं गई नहीं, तो मंडी में तो हाँ। फले फूल मिलेगा और क्या मिलेगा। जाके दांव लग गया हमारा मुंह। जी, 1 दर्जन केला धीरे उसको खिलाया तो इतनी जगह चली थी जैसे कुर्सी रखी, जी, फिर बैठ गई।
एक दिन पूरा हो गया, रात पूरी हो गई, सुबह फिर वही प्रयास किया गया, फिर केला लाए गए। धीरे धीरे केला खाते खाते वो आश्रम के अंदर फिर वो ब्याह गई। जब ब्याह गई तो यार खड़ी ना हो, लगे ना, बहुत पैर फटकारे। तो एक पैर हमने कहा इसका बांध दो। जब एक पैर बंधा हुआ तो एक पैर फिर नहीं फड़फड़ाएगी, तो एक पैर बांध दिया गया। तो धीरे से जब दूहने गए तो वो लेट गई। अरे हमने कहा ऐसा करो, लेटे लेटे इसको दूह लो। हम्म, जब दूध निकलने लगेगा, दूध बनने लगेगा, जी तब इसको परेशानी हो गई जी। कि दूध नहीं निकलेगा। ऐसे कर 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 के 15-20 दिन को रोटी खिलाई जाए, बना के खिलाए, दुनियादारी भैया करते करते बड़ा मेहनत लग गया। बड़ी मेहनत से छोड़े ना कि भाई उसने लिए बड़े भाव से। और थी तो छोटी, लेकिन जात कौन की बढ़िया थी, अच्छा और लंबी पूछ थी उसे, पर सोचो पाँव जो जमीन में घुट रखती, अच्छा। और बहुत सीधी। धीरे 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 उसको ऐसे लगाया, खिलाई खूब करे जिससे दूध ज़्यादा बने। जब खिलाई खूब होने लगी, दूध को बनने लगा, तो धीरे धीरे इतनी सीधी हो गई क्या 8-9 महीने लगती थी। अच्छा दूध इसमें रख दो। प्रचार में कहीं निकला तो आया, कहते महाराज हमको दे दो, ले जाओ। वही फिर आए। न वो नहीं, दूसरा अच्छा दूसरा कोई 900 रुपये। अच्छा पुराने आश्रम पे रहती थी। पाल के आई थी, पाल ही ले गया था। अब की गाय दूधे नहीं देती हैं। अब इस समय गाय दूधे नहीं देती हैं नहीं सर। भैया, इनकी देख रेख नहीं बढ़िया। अगर हमारे यहाँ गाय थी, आओ बच्चों प्रसाद ले लो, आओ आइए जो गांव वाले हैं आके प्रसाद ले लीजिए भैया। भैया ये खोलो डब्बा। बाबू, जी फिर मैं उसके पहले बचिया को पूरा पिलाइए। पूरा हाँ गाँव में रहते हो? पिला के छोड़ दिया। कौन सा? इसके बाद जो बचा वो लगाया, तो बाल्टी इतनी बड़ी थी, 6 लीटर की पूरी भर देती थी। 12 बजे तक बच्चा 6 लीटर? हाँ 6 लीटर एक टाइम। पिलाने के बाद 14-15 लीटर दूध था उसके पास। हम जब बच्चे 3 महीने बच्चों को बहुत पिलाते, 3 महीने दूध। 3 महीने के बाद बच्चा फिर थन के पास जाते नहीं, इतनी हाथ में छक जाती उसकी, खाली उसको खड़ा कर लेते और दूध तो मालिक पहले पिला लेते हैं, फिर दूध दूध लेते फिर पिलाते हैं। हाँ फिर बाद में छोड़ देते थोड़ा वो पीता, पहले तो अपने आप छोड़ देता है। मतलब लीटर 2 लीटर खाने भर के निकाल लिया हमने। जी हाँ नहीं तो 2 ये ही साल में बचिया हरी हो जाती। जी बताओ, यहाँ 6-6 साल चराया करते ऐसे ही, कभी नहीं हरी तो दूध से होती। अलग कर देते हैं ना, पूरा पिलाते ही नहीं है। हाँ तो उसके शरीर में गर्मी कहाँ, हीटर नहीं रहती 1.5 महीना तक, भाई। जब शरीर में गर्मी होगी तभी तो जी। गर्म होगी वो। 1.5 महीना तक तो दूध मतलब पिएगी पहले, और उसके पीछे फिर वो दौड़ती थी, उसके पीछे हम दौड़ते थे। पिलाने के बाद आप हाँ नहीं तो खूब शुरुआत में दौड़ाते, खूब दौड़ाते पिला के, हाँ। तब दूध हजम हो। ताकत आ जाती है ना। भी दौड़ती थी, हम भी दौड़ते। ये जो है, काली वाली गाय है, जी मालिक गाँव में बच्चिया है, जी। बहुत अच्छी है। आश्रम पर हमारे दूध तो गाने पर वाली देती है, वो कहीं यहाँ वाली कहाँ ना, देती है, यहाँ बेकार समय। वो सीता 2 काली कानपुर वाली है, एक वो कवरी जो इन्होंने दी है, जिनकी गाड़ी थी। इनकी वाली भी बाबा बहुत नहीं दे रही। नहीं दूध में ठीक है। और अगर वही वो, कानपुर और एक लाल जो बच्चिया है, जी जो बीमारी हो बच्चे नहीं हाँ, बचेगी नहीं, वो नंदिनी दूध की में माँ। बहुत अच्छी है। नंदिनी उसका नाम तो थोड़ा नंदिनी बिगड़ है। गया बहुत सिस्टम अच्छी उसका है। ना, बीमारी में नहीं, वो 10-12 लीटर पहले दूध देती। नहीं बाबा जी, सिस्टम आप समझ में आए। ये लोग क्या करती, कठोर दूध तन को नहीं छोड़ती। ब्याने के बाद कैल्शियम समाप्त हो जाता है, ध्यान रखना चाहिए इसका कि पूरा दूध ये मत सब निकालो। बोलती हैं, गाय बच्चा देने के बाद दूध देने लगती तो पतली हो जाती है। हमारे यहाँ चलना, हम दिखाएंगे। जब हम करते थे तब, अब तो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी गाय यहाँ की नहीं खैर देख रेख के लोग भी करती हैं, गाय चल में बढ़िया अब उनको ज्ञान नहीं है ये सब करती हैं। कि लेकिन जब ये ब्याने कभी के टाइम जानवर ब्याने को के पहले क्या हाँ चीज खिलानी चाहिए। उसकी जानकारी होनी चाहिए। इन्होंने रखे नहीं जानवर कभी, हम्म, तब इनको मालूम नहीं। अब उसको जानवर में रही है को नैन्सी नैन्सी, जी हाँ क्या डेरी भाई। पूरा का पूरा भैंस का अब वो तबेला है। डरती भी नहीं जानवरों से, ना है। वो निर्भीक होकर लगाती है। साणस बहुत डिरात है। बच्चा जब से हो गया, नहीं वो भी सीधे हम देखे हैं ना साणों को, अगर सही से साढ़ ऐसी बात नहीं भाई। देखो साढ़ मारू इन लोगों ने बना दिया, जी बार बार पास जाते रहे, बार बार
चलो यहाँ कोई टेंशन नहीं है। भाई बनाना सब पड़ेगा व्यवस्था यहाँ भी भाई वैसी बनानी पड़ेगी जैसी वहाँ थी। गायों के लिए बना। यहाँ वैसे वही वाली चादर डलवा ले। अब बिल्डिंग से दोहरा लाभ होता है, छतों का प्रयोग हो जाता है, इनमें छत प्रयोग हो नहीं, जब मालिक भूमि कम हो तब तो छत तो बनाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे तो अभी विशाल है, तो कोई बात है फिर भी थोड़ा सा होना चाहिए एक दूठे। ये तो रखना पड़ेगा भाई, सुखाओगे कहाँ? जी, कह रहे यहाँ तो बालू नहीं पीली मिट्टी है। ये तो पीली मिट्टी है मालिक। नहीं ऐसे ही थोड़ा ना घास जम गया है मालिक। वहाँ तो घास ही देखने को नहीं मिलता था नैमिष में, नहीं यहाँ पूरा का पूरा घास जमा हुआ है। यही पकड़ा हुआ है मालिक मिट्टी को। इस घास को लोग मतलब खुद ही चक्कर में थे। जी, नहीं तो कितना यही पकड़ी हमारे तरफ सब बह जाता है, जितना बह गया है ये भी बह जाता है। घास की वजह से ना ये भर जाएगा कायदे से। पानी के निकास के लिए बड़ा सा पाइप लगवा देंगे, निकल जाएगा पानी। रखो बन गया लेटिन, देखो बन गया। आइए जय हो। जय गुरुदेव। इतनी बड़ी खुशी है प्रभु कि हम यहाँ काफी दिन पहले बोल गए थे, यहीं किसी से तुलना हो गई हमारी। अब बुद्धिहीन है भगवान, हम कह लगे तुम क्या रोकोगे? हमारे ऋषि मुनि संत इतने विशेष आएंगे कि ये सब इलाका नहीं, ये रामशाला नहीं, ये पूरे क्षेत्र देखेगा। बैठ और जाइए। तुम यहीं जैसे आराम करोगे, बैठ जाते हैं अच्छे से। तो प्रभु आ जाओ आ जाओ आज हम आ जाओ, खड़े आओ क्यों? भगवान आओ, भगवान आओ, कैसे बैठ जाइए, वहाँ बैठ जाइए। और हमें इतनी खुशी है प्रभु, वो वाणी उनकी थी जिन्हें दुनिया पूजती है, परम ज्योति को नमस्कार करते हैं। और भगवान जैसे भी हैं, दास हैं, तो थोड़ा सेवा में जैसी भी हो आज्ञा हमें दे देना। अरे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कार के की सहयोग से हो, ही तो काम होगा। कार की हो, ट्रैक्टर की हो, या उस गाड़ी की हो भगवान, कोई सी भी गाड़ी हो, अगर हमारी जरूरत पड़े तो हम यहीं रहते हैं। आपको ज्ञान है, आपका ये दिया हुआ स्थान है भगवान, गोमती माता की गोद में रह रहे हैं, 24 घंटे तैयार रहेंगे। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये नहीं है कि हमें सबसे पहले एक शिकायत तैयार रहो। अगर किसी का ऑर्डर है तो एकदम तैयार खड़े होकर चल दो। और हमें बहुत बड़ी भारी खुशी हुई है प्रभु कि इस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। हाँ, इन लोगों का सहयोग मिला तो और कौन हो जाएगा। हाँ ये तुम्हारा भाई हम जो करें कोई यहाँ से ले थोड़ी जाएंगे उठा के। होगा तो इन्हीं लोगों के सब होगा लाभ, ना समझ पाए वो बात अलग की। हाँ वो बात हम वहाँ भी कह रहे थे, जाते हैं यहाँ से भी, ये गांव भी आते हैं हमारे यहाँ, इधर ये भी गांव आते हैं।
और ये रामशाला बड़ा पवित्र गांव है, वास्तव में बहुत पवित्र। इन्होंने संतों की सेवा विशेष करी है प्रभु, होना चाहिए। और इस रामशाला को हम भी नमन करते हैं कि बहुत पवित्र गांव है। और ये भिकनापुर है एक गांव, ये भी बहुत बढ़िया, इसी में लगता है। बड़े वहाँ सू, प्रनबू सू, हरदोई सू, सब जगह सू, ये जितने भी हमने बोले यही बोले कई क्षेत्र का विकास हो गया, भगवान आ गए हैं। तो सरदार जी भी कह रहे थे, सरदार जी कह लगे कि हमने कि सरदार जी वो दिन है या आज जो पहले कही थी वही, कह लगे भगवान वही दिन है जो तुम कह गए थे, वो सत्य हुई, बिल्कुल सत्य हुई। हम बोले संतों को गिन सकते हो यहाँ कभी? बैठ जाइए वहाँ। ये परसों पल्ले दिन ही कही थी हमने, भगवान हम तो न कि बुद्धिहीन है, अरे नहीं, कह देते हैं। जिसने कमाई की उसकी बुद्धि, वो बुद्धि बात थोड़ी वहाँ होती, वो कमाई बुद्धि के परे, बुद्धि वहाँ कहाँ काम करती। बुद्धिमानों ने क्या किया, देश बिगाड़ के रख दिया, देख लो बुद्धि है। धार्मिक देश में धर्म वर्म सब खत्म। और प्रभु आपके चरण जो मिले हैं वे दूसरी बार मिले हैं हम आपसे। अच्छा। एक बार हम तुम वृंदावन में भी मिले हैं। अच्छा। वृंदावन आगरा रोड, वो कौन सा है ये बाईपास रोड? आगरा मथुरा, हाँ आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा हाँ, मंदिर है वहाँ। तो वहाँ भी मिले भगवान। वृंदावन मथुरा देखो छप्पर बनना गड़बड़ ना हो, ये देखिए बनाना दादा, अच्छा बनाना, क्योंकि परमानेंट रहेंगे ये। देखो आप देखिए सब देखिए। इसमें ऐसा है कि जो कुछ ना, हालांकि तो सभी हमारे विचार से जानकार हैं, ना हो तो हमें भी बुला लेना, हमें भी कोई परेशानी नहीं है। फटाक एकदम काम, जब रेडी गो तो रेडी गो, ना तो पड़े अजगर की तरह, हम हलते न जुलते। बता रहे थे कल आपके बारे में, पता नहीं, कल मैं आया था यहाँ पे। सारे ग्रंथ भी कह रहे हैं भगवान के आगे बोलना भी नहीं चाहिए। बाकी कैसे कैसे भाई हुए, देखो राम जी कैसे भाई थे कि इतने तत्पर सेवा में, इतने तत्पर सेवा में। और तुम तो गुरु की सेवा में हो तो इतने तत्पर रहो, इतने तत्पर रहो कि इनके चरण लेते हुए, हृदय में धरते हुए इस भवसागर को पार कर जाओ। यही एक धर्म कहलाता है। और गुरुजी भी तुम्हें पवित्र तो कर ही देंगे, ये तो हमें ज्ञान है। अच्छा प्रभु, जैसी भी सेवा हो हमें जरूर बता अरे देना, नहीं, 24 घंटे। बिल्कुल आपकी सेवा सब करेंगे। अब आप सेवा करने की उम्र थोड़ी है। और नहीं, उम्र नहीं, ऐसी नहीं मानते हैं। साधु कभी बुढ़े नहीं होते। नहीं, बात बुढ़े की नहीं है, कुछ काम करने की उम्र होती है, कुछ काम हाँ, कोई बात नहीं दिखने है। की उम्र होती है। भाई काम हो रहा, दिखने वाला कोई चाहिए। भगवान आप तो सब कुछ जानते हैं। अब संत ऋषि मुनियों का जब भंडारे होते हैं, अब हम एक पाव के आदमी हैं, आगे आ गया 1 कुंटल का लक्कड़, लक्कड़ लाओ, यही संत कह देंगे, हम कह लेंगे ये ज़्यादा भारी है ना, संत क्यों बने? अरे ये लकड़ी नहीं जा रही, लक्कड़ की जगह लकड़ी बोल रही, लकड़ी ना जा रही है। तो प्रभु गुरु महाराज को याद करते, उस निराकार परम पिता परमात्मा को जो है जन्मा है, परम ज्योति है, उनको याद करते हुए वो पावर आ जाती है। जो उनसे भी ये तो नहीं कह सकते कि जितने भी भक्त हैं, शायद है कि हम किसी से फावड़ा भी कमज़ोर नहीं चला सकते, खूब चलाना जानते हैं, आरा भी जानते हैं, सब कुछ जैसी आराम है प्रभु की, तुम वालों की आशीर्वाद हैं। ऐसे ही मथुरा में बैठे थे हम और आप, जब संत भगवान और अनेक थे। आज हम दूसरा के धन्य हो रहे हैं, अपने को परम पवित्र मान रहे हैं। आप जैसे संतों के, महात्माओं के दर्शन होते रहें,
एक नई जागृति जैसे अब चल रही है, यही चलती रहे, अखंड, खंडित ना हो। हम तो यही उनसे प्रार्थना करेंगे जी। पूजनीय आप हैं, सेवा उनकी भी, सेवा आपकी भी। कितने दिन हो गए? हमें यहाँ आने तो काफी दिन हो गए प्रभु। आए हैं तो ये पता नहीं लगा इन्हें सब इतने इलाकों को भी कि जो बाबा आए हैं, मिले मिले मिले, और जय सिया राम कब गए पता नहीं। ऐसा तो भगवान हमारा आना जाना होता है प्रभु। अब के हमें वहीं जाड़ों में ही, जाड़े से पहले गढ़ गंगा मेला लगता है, इससे पहले हम बैठे थे अपना धूना भगवान पे, तो हम सोचने लगे मैं कब चलो दर्शन करते हैं संत भगवानों के नैमिषारण्य के। और ये तो बड़ा रूप हो गया है, चलो वही वाणी देखने चलते हैं। 2-4 आदमियों से भी मिलेंगे, भक्तों से, कि भाई ये वाणी वही है या अलग है कुछ। सरदार जी से भी हमने भगवान यही कही, कह लगे भगवान तुमको हम नमस्कार करते हैं, वास्तव में तुम जो कह गए थे। यहाँ लड़ाई हो गई थोड़ी सी। हम कह लगे माता जी की कोई परिक्रमा करता है प्रभु, तुमने इतना सही जगह छोड़ी है, ये क्यों? थोड़ा रास्ता ट्रैक्टर ट्रॉली निकल जाए जिससे आप लोग ही आगे जाएंगे, हम तो आए और चले गए। तो इस बात पे थोड़ा सा बात बतंगड़ बन गया। हम बोले हमारे संत कहाँ आएंगे, संतों का क्या होगा? तो प्रभु ये कह लगे हम संतों को नहीं जानते। हम बोले तुम संतों की सेवा करोगे, और यहाँ इतने संत हैं, यहाँ से लेकर वहीं से बोल दिया भगवान। और ये संत ये संत बताओ कितने दिख रहे हैं, तुमको नहीं दिखते। हमने जो उंगली घुमाई भगवान ये कह लगे हाँ हो। हम बोले चलो कोई बात नहीं है। तो आज वही नज़ारा दिख रहा है हमें प्रभु। हम बड़े अत्यंत खुश हैं, बस्ती भी खुश है, ऐसी बात नहीं है, ये इलाका खुश है आपसे। तो सबका नाम है। हाँ सबका नाम है, ये खुश हैं तुमसे, वास्तविक खुश हैं। ये नाम तो यहाँ रामशाला का नाम पूरे हिंदुस्तान में पहुँच गया। भगवान ये रामशाला भी, ये भी हमने कही थी जब ये भक्ति रमन आश्रम बना। आओ भगवान कहे एक दिन ये रामशाला का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो जाएगा। ये हम पहले कह के गए हैं भगवान साहब। आपकी वाणी सत्य हो रही भगवान, वही बता रहे हैं प्रभु। कई साल पहले प्रभु ने बताया आगे बढ़िए सर झुकाइए। यहाँ पर कुछ विशेष होने वाला, तो समय आ गया। कहे तो है पहले चतुर्मासों में, इसमें तो ये बात क्लियर हुई जब वो तुम्हारे पिताजी भी थे, हैं? बड़ा सहयोग दिया इनके पिताजी ने, बड़े ज्ञानी पुरुष थे, बहुत ज्ञानी ब्राह्मण थे भगवान, बहुत क्या कहने, गुरुमुखी थे। और ये रामशाला जो हम पहले बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं, अब भी बता रहे हैं, बड़ा परम पवित्र गांव है। हम इनसे ये देखते थे कि ये मनुष्य रूप में कौन घूमते हैं, 84 के अंदर जन्म क्यों लिया, बाहर भी तो ले सकते थे, पर ये अपने को मनुष्य ही माने बैठे हैं। चलो हरे राम हरे कृष्ण, हम पर क्या जोर है। बाकी हम इनके देवताओं के दर्शन करने आते थे। हम बोले तुम देवता हो वे जिन्हें तुम नहीं पहचान पा रहे। श्री रामशाला ने संतों की इतनी विशेष सेवा करी है, इतनी विशेष सेवा करी है भगवान। भिकनापुर ने भी, बाकी सबसे फर्स्ट हमें यही नजर आता है। एक सिधौली भी है, रिद्धि सिद्धि माता का स्थान है, बड़े परम पवित्र गांव है।
रामशाला की ये जमीन है भगवान, और रामशाला ये सामने गांव है। और हमें तो सभी छोटे से लेकर बड़े तक हमें तो भक्त ही लगे। कोई नुकसान नहीं होगा आपका, कोई चीज़ उठा के नहीं ले जाएगा जो से कुछ भी पड़ी रहो। हमारे यहाँ भी साइकिल खो मोटरसाइकिल ऐसे ही खड़ी रहती हैं रात बेरात को, कोई मतलब ये नहीं कि जो टच में हो जाता है। ऐसे ही बहुत बढ़िया गांव है। अच्छा जी, ठीक है भगवान, अब हम ठीक है मिलते रहेंगे। बैर ठीक है भगवान। आप लोग प्रसाद ले लो। आप लोग प्रसाद ले लीजिए। खाली कैसे जा रहे हो? प्रसाद नहीं जाओ। ले लीजिए आप लोग भी। और कौन रह गया? लाइट ले आए। लाइट आ गई मालिक। बात किए हूँ पावर हाउस पे मालिक, तो कहा है जब तक आश्रम नहीं बन जाता है तो तब तक चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बात भाई कुछ दे दिया जाए उनको। बोले कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेंगे आप ऊपर। अब तो बंद हो गया सब काम। नहीं मालिक, उधर हैं, सब लगे हैं। बताओ भाई, देखो बढ़िया थाना मजबूत है, परमानेंट रहेगा, टेम्परेरी छप्पर नहीं है। ऐसा थाना यहाँ फूस की कमी नहीं, बांस कमी नहीं। और तो बढ़िया छाओ को मोटा छाओ। इसको दबाइए, दबा दीजिए। दहने पर की निकल, दहने पर। हाँ, एक ठे और है। वही है, वही है, वही लगा दीजिए। ये बांस के सब काम आ जाएंगे। जी मालिक, कॉइन है, इसको भी उसी में प्रयोग कर लेंगे। अंधारे में जलाने के लिए मालिक हो गया सब। अरे सूखेगा, अभी धूप होगी तो सूख जाएगा और सब हो जाएगा। लकड़ी की कमी नहीं है। ये इसमें मत डालना। जी मालिक। खुला रहेगा। जी खुला रहेगा, पानी जग अंदर गया फिर काट दिया। हाँ, तो ऐसे ही रहेगा मालिक। नहीं, इसमें मिट्टी भरेगी, इसमें कोई खरपतवार मत। अच्छा अच्छा। ये 2 ठे मालिक गाड़ने को बोले थे, एक ठे ऐसे, एक ठे परिक्रमा के लिए। छोड़ दीजिए, बैठेंगे मालिक की और आगे कुर्सी है पीछे। अच्छा, इसको इस झंडे को गाड़ दिया जाए मालिक।
इधर परिक्रमा के लिए मालिक, उधर कोने में जो अपना जमीन का सबसे कोना भाग है वहीं गाड़ दीजिए। बर्मा ले लीजिए, बर्मा यही रखिए बस। थोड़ा आगे कर दीजिए, थोड़ा आगे कर दीजिए। और आगे कर, और आगे कर, बस बस बस। साइड से खोदा करो, अगर बेंच का सारा बेंच टूट जाएगा। साइड से काट दो, बाद में निकालें। हाँ तभी वही बता, किनारे किनारे का निकाल देंगे, खोल देंगे तो अपने आप उलट जाएगा। लेकिन बेंच का सारा कम लो, ये बेंच टूट जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तभी से मालिक याद कर रहे थे कहाँ है, आज आए नहीं। भैया चले गए पहले रंगाबाद, फिर हम चले गए तो हम लोग के चारा काट के फिर आए। थोड़ा कई दिन हो गए, टाइम नहीं लगा। 2 बार हम आ चुके हैं, 33 बार। पहले कोई है नहीं थी, पहले आए फिर आए। तो यहाँ निरंतर सेवाएं चल रही हैं साफ सफाई की, आप सभी इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। गिने चुने प्रेमी हैं लेकिन काफ़ी मन से सेवा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं नज़ारा। चश्मा पहन के, अच्छा आँखी में लग जाई। खुना जात बा कि ना हो इतना बड़का जोड़। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ले उलाट देना बड़का जोड़। अरे घबरा मत, अभी हम बानी। सही में उलाट देला जाओ तो नहीं लोग पूरा का पूरा। ए कबीरा का करत हो? वही खोदल जाला हैं? ई बा कि दम बहुत लागत बा, एमे दम बहुत लागत बा। हाँ भैया, हाँ जहाँ मालिक कह रहे तहें गाड़ दो। यहाँ परिक्रमा होई, अरे पूछ ले, वो तो वह कहे। तो यहाँ पर स्वामी जी की कुटिया भी आ गई है, यानी कि कुटी बन रहा है और भंडारे की व्यवस्था भी आ गई है डीसीएम से। ये प्रेमी जो निरंतर यहाँ सेवा करेंगे वो यहाँ रहने के लिए आ गए हैं और झंडा गड़ गया है। आज से यहाँ सेवा प्रारंभ हो चुकी है, कल से ही प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन आज से प्रेमी यहाँ रहने के लिए व्यवस्था बना लिए हैं। टेंट और रावटियाँ लग रही हैं और निरंतर प्रेमी अब ये सेवा करेंगे, यहाँ साफ सफाई करेंगे। देखिए यहाँ सामने नदी है। यहाँ का लोकेशन हम सभी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं जय गुरुदेव आवाज के, उसके माध्यम से आप सभी आ सकते हैं। कुछ दूर तक रास्ता नहीं है, गूगल सही दिशा नहीं बताएगा, फिर भी आप पूछते पूछते आ जाएंगे। ये रामशाला ग्राम में पड़ता है, ग्राम रामशाला है और रामशाला गांव के जस्ट किनारे ये नदी के तट पर, ये सामने जो नदी है इसी के तट पर ये अपना भूमि है। सेवा करने के लिए इच्छुक प्रेमी अवश्य आइए। जब वो वाली कच्ची मिट्टी है, जब पक्की मिट्टी नीचे और पक्की निकलेगी, जब गड्ढे भर के बराबर कर देंगे उसको एकदम एक बराबर। तुम जोर लगा लेना, ये लिख के लेना, हम कह रहे हैं। हमको 30 साल इसी नदी में घूमते रह गए,
हम बांधते हैं परेशान हो जाते हैं। जब पानी एकदम जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं। गाड़ी डोलुक रहा वहीं खड़ा होता है, हमसे ज़्यादा तुम नहीं रोके, चाहे 100 आदमी हम केले, बता दिया जी। जब ये पूरा पानी इकट्ठा होगा बम्बे से संगे संग निकलता जाएगा तो नहीं टूटेगा। तो बम्बा हमको यही मोड़ चालू करनी है, फिर इसी को बचाना है। सुनिए, एक तरफ बम्बा लग जाएगा फिर क्या दिक्कत है? बम्बे थे जहाँ 2 लगे थे, 2 जहाँ लगे थे, 6 बम्बा लगे थे इसमें, लगे ठाके लोग। हाँ, ऐसे बम्बा सब लगे थे। हमको लग रहा है गाँव की तरफ से भी पानी आता है क्या है? नहीं, इसी का पानी जब आ जाता है तो जब अपना पानी जब मेड़ बन जाएगी अपना इसका पानी इसी में पूरे में आएगा। जब पूरे में पानी भरेगा अपने आप निकलता हो जाएगा संगे संग। जब संगे संग पानी निकलेगा तब नहीं मार करेगा। जब पीछे से पानी आके इस खेत का जब टूटेगा पानी, जब ओवर हो जाएगा तब इसको धक्का मारता है। नहीं, हम कहते हैं जैसे इसमें पक्की मिट्टी, इसके नीचे बहुत पक्की मिट्टी है महाराज जी, इसके नीचे ऐसी पक्की मिट्टी मिलेगी आपको बिल्कुल कंकर जैसी। यहाँ ठीक है नहीं, बहुत नीचे उसमें देखिए इतना गहर गहर है। 4 फीट में इतना गहर गहर हाँ पक्का है वो, मान लो वो भी इतना तो फिर पाटोगे। अब फिर जैसे यही मिट्टी इसमें चली जाएगी, पूरा प्लाट बन जी, कितनी मर्जी संगत आ जाए अपनी, आपका वहाँ बैठोगे पूरे में दिखेगी। ये सब प्लांट के लिए तो रखना है। ये मान लो संगत के लिए, संगत 1,00,000 2 लाख आ जाए तो भी इसमें 50 बीघा, मान लो 40 बीघा हो जाइए, 40 बीघे का प्लांट पूरा का पूरा हो जाए। फिर हमको खाली ये बंदा कवर करना है, इसी को, इसी पे रहना है। जब पानी बरसेगा इसी से बम्बा खोल लो, पानी निकल दो तुरंत। नहीं, हमको ये भी बचाना पड़ेगा, ये भी बचाना पड़ेगा, दोनों बचाने पड़ेंगे। हमने बनाया टुकड़े, उसमें बम्बा लगे हैं। अब बम्बा से भी ओवर होके पानी जब आगे गया तो हम कल डरा इस साल पूरा इतना गहरा फाड़ दिया जैसे ये फड़ा। यहाँ भी 2 बम्बा थे, चले गए नदी में, भागे। यहाँ भी बम्बा थे। जब भाई मान लो पानी जब जिसका बंदा पानी आ जाएगा तो इसी खेत में फिर धक्का मारेगा। जब ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसमें गेहूँ है उसका पानी नहीं फूटता हमारा, उसमें कंप्यूटर का राहा लगा है, उसका पानी भरते भरते निकलता गया। अब इससे मिट्टी लोगे ये भी खेत खराब हो जाएगा। मिट्टी तो इतनी पड़ेगी, मिट्टी पूरी नहीं पड़ पाएगी। हमको इसी को चकोर करने में मिट्टी भी मिलती है, खेत भी हमारा चकोर बनता है। इसी को जब चकोर करेंगे तो ये पूरा प्लाट वो पीपल तक उधर से रोड बना देंगे, बढ़िया रास्ता ऊपर आने के लिए गाड़ी ऐसे चारों ओर घूमने लगेगी, चौड़ी बन जाएगी, आधे आधे पेड़ लग जाएंगे। जैसे 2 बम्बा यहाँ लग गया, 2 यहाँ लगा देंगे, 6 बम्बा लगा देंगे, थोड़े चौड़े लगवा देंगे। फिर पानी की हमको कोई नहीं, ये प्लाट जितना